आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि दो सेट्स ए और बी, ये सेट ए है और ये है सेट बी, इन दोनों का यूनियन यानी कि ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को हम आज प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, ये है सेट ए। ये सर्कल जो है, फर्स्ट सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ए को, और जो सेकंड सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है सेट बी को। और ये जो दोनों के सेट्स में, यानी दोनों ही सेट्स में जो कॉमन है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है, ये हम इस शेडेड रीजन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये यानी ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। तो आपको तो पता है कि ए यूनियन बी होगा ए 1 2 3 4 5 6। हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, यानी 1 2 3 4 और फिर 2 3 4 5 6 दो बार नहीं लिखेंगे। तो यदि मैं कहूँ कि ए यूनियन बी, यानी सेट ए और सेट बी का यूनियन कितना होगा, तो सेट ए और बी का यूनियन जो है वो होगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं, एन ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन ए, ये वाला इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब एक और चीज़ जो हमारे पास बचती है वो है बी माइनस ए। तो हम इसे लिखेंगे एन बी माइनस ए। ये होगा ए यूनियन बी का, ए और बी सेट का यूनियन। पर हमें प्रूव करना है कि ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो इसको करने के लिए लेकिन हमें प्रूव करने को कहा गया है कि ए यूनियन बी है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को देखें, हम इसके इस साइड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, और प्लस सेम एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। एन ए माइनस बी, देखिए ये है एन ए माइनस बी, यानी ये रिप्रेजेंट करता है इस सेट को। इसके साथ प्लस ए इंटरसेक्शन बी होगा ए का होल सेट, यानी पूरा ए जो होगा उसे वो जो होगा इसके बराबर होगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हम लिख सकते हैं एन ए, इन दोनों को। अब देखिए प्लस बी माइनस ए, ये है बी माइनस ए, ये वाला सेट, यानी इस इंटरसेक्शन को छोड़ के ये जो पार्ट बचता है यहाँ से लेके ये इतना पार्ट, ये है बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन। तो ये होगा उन सारे एलिमेंट्स के बराबर जो कि सेट बी में है। तो
ये होगा प्लस एन बी। तो देखिए एक इंटरसेक्शन को हमने इसमें जोड़ा तो ये एक बना, और एक इंटरसेक्शन ये वाला जो है ये नीचे, इसको हमने सेकेंड टाइम ऐड किया तो ये बना एन बी। और लास्ट में हमारे पास जो बचा वो है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, यानी हमने प्रूव कर दिया कि एन ए यूनियन बी होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम प्रूव करेंगे कि किसी भी तीन सेट्स ए बी और सी का यूनियन जो होगा वो होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए देखिए दोस्तों, ये जो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ये रेड शेडेड पार्ट, यानी कि ये तीनों सेट्स का वो कॉमन पार्ट है। तो आइए अब इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये होगा इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी प्लस सी, यानी कि ऐसे एन ए यूनियन बी प्लस एन सी। सपोज कीजिए कि हमने ये तीन सेट्स लिया, ये ए, ये बी और ये सी। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रूव करते हुए हमने क्या देखा कि हमने ए यूनियन बी, यानी कि ये ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, इसमें हमने ऐड किया इस सी को। ऐसा करते हुए हमने क्या किया, हमने इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट और बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, सेम चीज़ को हमने दो बार रिपीट कर दी। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट ए इंटरसेक्शन सी यूनियन इसके साथ ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। अब फिर वही बात, देखिए हमने इस रेड शेडेड पार्ट को दो बार कंसीडर कर लिया है, तो फिर हम इसे मैं पहले ब्रैकेट में रख लूँ, तो इसे हम अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस एन, ये वाला जो पार्ट है वो है तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब देखिए ब्रैकेट से बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा एन, ये इसे जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे, हमें फॉर्मूला से हमने ये प्रूव भी किया था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हुआ माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। इसे जब ब्रैकेट से हम बाहर लाएंगे तो इसे लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन सी, और ये भी जब बाहर रहेगा माइनस का साइन इसके साथ भी होगा, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी
लेकिन ये देखिए यहाँ पे है माइनस का साइन और बाहर भी माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यही चीज़ हमें प्रूव भी करनी थी, आप मैच करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकेंड फार्मूला को भी प्रूव कर दिया, यानी कि 3 सेट्स का सम ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। यानी फर्स्ट के पहले हम तीनों सर्कल्स को ऐड कर देंगे, उसके बाद उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। जो चीज़ कॉमन है तीनों सेट्स में उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसी चीज़ को अब देखिए जो चीज़ जो यानी जो एलिमेंट ए में भी है और जो एलिमेंट बी में भी है और जो एलिमेंट सी में भी है उसे तो हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको माइनस किया तीनों को, तो हमने उसको भी माइनस कर दिया, लेकिन उसे हमें ऐड करना पड़ेगा जब हम टोटल एलिमेंट्स यानी टोटल यूनियन उस सेट को यूनियन को कंसीडर करेंगे, तब हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे ऐड कर देते हैं लास्ट में। और चूंकि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कॉमन होता है तीनों में, इसीलिए हमें ये तीनों जो ए बी और सी सेट है उससे हमें माइनस करना पड़ता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।